दोस्तों मैं लेके आया हूँ फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 14 से। कल 14 से देखिएगा, अगला वीडियो में 14 से उस पर उधर है और आज लाया हूँ मैं 14 से आगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का जो 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा पेपर है हिंदी ऑनर्स का, सिर्फ हिंदी ऑनर्स का। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि जमींदार राजा दयाल किस नाटक का पात्र है। तो यह है महाकाल का पात्र है। किसका पात्र है? महाकाल का पात्र है। शतरंज के मोहरे उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? शतरंज के मोहरे उपन्यास की पृष्ठभूमि क्या है? तो यह है ऐतिहासिक भूमि है। ऐतिहासिक किसका भूमि है? ऐतिहासिक भूमि है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन क्या है? शतरंज के मोहरे में किस संस्कृति का चित्रण मिलता है? तो इसमें मिलता है क्या? नवाबी शासनकाल। नवाबी शासनकाल मतलब पहले का शासनकाल जो करता था तो नवाब के जैसा शासन होता था, तो वही नवाबी शासनकाल है। उसमें क्या है कि लखन नवाबी शासनकाल की लखन की संस्कृति, लखन कोई संस्कृति होगा या नाम होगा, वही लखन की संस्कृति दिया गया है। किसमें? शतरंज के मोहरे में। संस्कृति के बारे में सिर्फ दिया गया है। संस्कृति आप लोग जानिएगा, इसका बुक नहीं, सिर्फ संस्कृति। उसके बाद फिर 17वां क्वेश्चन क्या है? सुहाग के नूपुर उपन्यास के कथाकार की पृष्ठभूमि क्या है? किसका उपन्यास? किसका? नूपुर। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, नूपुर की। इसमें क्या है कि दक्षिण भारतीय संस्कृति। कौन संस्कृति? पृष्ठभूमि जो पूछ रहा है यहाँ पे क्या देना होगा कि दक्षिण भारतीय संस्कृति। आइए 18 क्वेश्चन में क्या है कि अमृत और विष के कथानायक का आधार क्या है? अमृत और विष, एक अमृत है और एक विष है, उसका कथानायक का आधार क्या है? आधार मतलब वो उसका दृष्टिकोण क्या दिया गया है उसमें, इस क्वेश्चन में। तो इसका दृष्टि क्या है कि युवाओं की समस्या और कर्म करने की प्रेरणा। मतलब कि युवा जो है उसको सिखाया जा रहा है कि आपका क्या मतलब कर्म कैसा करना चाहिए, आपको क्या शिक्षा मिलना चाहिए, उसकी प्रेरणा इसको दिया जा रहा है। तो 19 क्वेश्चन में क्या है कि गदर की फूल क्या है? कहानी उपन्यास है गदर की फूल। गदर की फूल एक उपन्यास है, उसमें पृष्ठभूमि क्या कहा गया है? तो गदर की फूल 1857 ईस्वी में जो प्रकाशित किया गया था, जो मैं कल अगला वीडियो में बताया था 1857। उसमें क्या है कि सिपाही की विद्रोह, मतलब सिपाही लोग का जो विद्रोह हुआ था उसी का नाम दिया गया है उपन्यास का। उस उपन्यास में गदर की फूल में कहा गया है कि सिपाही का विद्रोह उसमें खास एक इम्पोर्टेंट दर्शाया गया है। तो 20 क्वेश्चन क्या है कि 7 घूंघट वाला मुखड़ा। 7 घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास क्या है? ये उपन्यास क्या है? मतलब यहाँ पूछ रहा है कि ये क्या है, तो आखिर ये क्या है? तो ये कुछ तो होगा। तो ये है ऐतिहासिक नारी चरित्र का प्रदान, मतलब नारी के चरित्र के बारे में इसको इसमें डिटेल से बताया गया है। किसमें? 7 घूंघट वाला मुखड़ा। तो यहाँ आप एक पॉइंट यहाँ भी आ रहा है आपको, आप समझ रहे हैं कि 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मतलब घूंघट तो नारी ही पहनती है ना। इसमें देखिए आप, घूंघट नारी पहनती है, तो ये घूंघट से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें नारी के बारे में दिया गया, तो नारी का चरित्र प्रदान दिया गया है इसमें। तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? 21 क्वेश्चन में है 7 घूंघट वाला मुखड़ा मुख्य पात्र क्या है? इसका मुख्य पात्र मतलब इसमें मुख्य रूप से कौन है? तो इसमें मुख्य रूप से है बेगम समस। बेगम समस जो है इसमें मुख्य रूप से है। किसमें? 7 घूंघट वाला मुखड़ा में। उसके बाद 22 क्वेश्चन में क्या? मानस हंस किसे कहा गया है? मानस हंस एक उपन्यास है, उसमें मानस हंस किसको बनाया गया है या किसको कहा गया है? तो आप इसमें देख सकते हैं कि तुलसीदास को कहा गया है। और तुलसीदास को क्यों कहा गया है? क्योंकि मानस हंस जो है उसमें तुलसी और उसकी पत्नी रत्नावली की ही आपसी संबंध के बारे में उसमें दर्शाया गया है, इसलिए उसमें उसका मेन जा रहा है किसको? तुलसी को। 23 क्वेश्चन में प्रस्तुत पात्र उपन्यास का प्रतिपाद क्या है? प्रस्तुत पात्र मतलब मानस का हंस। यही मानस का हंस के बारे में बता रहे हैं कि मानस का हंस जो आप पढ़े उसमें क्या प्रस्तुत, मतलब उसमें उपन्यास में प्रतिपाद क्या है? तो तुलसी और पत्नी रत्नावली की आपसी संबंध, जो मैं अभी यहाँ बताया आपके सामने आगे ऊपर में। तो यही है कि तुलसी और उसकी पत्नी रत्नावली जो है उसकी आपसी संबंध के बारे में उसको उसमें बताया गया। किसमें? मानस की हंस में। उसके बाद 24 क्वेश्चन में क्या है कि मानस का हंस की तरुणी वेश्या का नाम बताइए। तो इसमें तरुणी वेश्या, मानस का हंस में एक वेश्या नाम से कोई अवगत होगी, उसका तरुणी वेश्या जो कहा गया है यहाँ पे, तो उस तरुणी वेश्या का नाम क्या है? मोहिनी बाई। मोहिनी बाई उसमें एक तरुणी वेश्या का काम कर रही है, मोहिनी बाई। तो आइए 25 क्वेश्चन में क्या है कि कफन कहानी के रचनाकार कौन है? कफन एक क्या है? कहानी है।
उपन्यास नहीं है, एक कहानी है कफन। कफन कहानी का रचनाकार कौन है? तो कफन कहानी का रचनाकार है प्रेमचंद। प्रेमचंद है कफन कहानी का रचनाकार। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।